नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। आप देखना शुरू कर चुके व्यापक क्रांति चैनल। हम पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके में। अभी कुछ समय पहले बाढ़ आई थी तो पूरे इलाके को लील कर गई थी, जलमग्न हो गया था पूरा गांव। सड़कें की सड़कें टूट गई थी और खेतों का नुकसान भी काफ़ी हो गया था। हमारे साथ राजूपुर बागपुर में मौजूद हैं। राजूपुर खादर इलाका है जो काफ़ी मुख्य गांव है। आइए लोगों से पूछते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि हालात कैसे कैसे रहे थे जब ये बाढ़ आई थी। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम हरिचंद भाटी है। भाटी साहब, बाढ़ प्रभावित इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। जब बाढ़ आई थी तो उस समय क्या हालात हुए थे? उस समय इतना खड़ा पानी, कम से कम 6 फुट पानी खड़ा हुआ था और पानी का इतना प्रभाव था कि चारों तरफ से हमारे गांव की स्थिति भी इतनी ख़राब हो चुकी कि पानी दाखने के लिए तैयार हो गया था। जबकि बूढ़े, नौजवान, सभी बच्चे लोग, जो भी हमारे ट्रैक्टर वगैरह, जेसीबी वगैरह, जो भी हमने सबने मेहनत करी और अपने गांव को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को जैसे तैसे बचाया। भाटी साहब, 1978 के बाद ये दूसरी बार ये ऐसी बाढ़ आई थी। 1978 से तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी है। इतना प्रभाव पानी का कि मुझे 2-3 घंटे, 1 घंटे में खेत से भगना भारी हो गया। और से पानी आया। हाँ, 1-2 घंटे में ही हमारा सारा जंगल, आज जो हमारे जंगल में कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो बचने के योग्य हो। ना चारा है, ना फसल है, ना कोई बोंगे बिटोरा, कोई चारे की तो स्थिति ही नहीं। हाँ जी, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो क्या बताएंगे कि आप लोगों ने जब इस समय पानी भरा था तो हालात जो उपजे थे, आप लोगों ने क्या व्यवस्था की थी? क्योंकि उस समय तो न सरकार थी न प्रशासन था। नमस्कार जी। व्यवस्था क्या करते जी, वहाँ से यूपी से भी रास्ता बंद हो गया, कोई सुविधा नहीं हो पाई यहाँ पे। हरियाणा से भी रास्ता बंद हो गया क्योंकि सड़क कट गई थी कम से कम 20 जगह से। वहाँ पे एक मकान है जिसमें 1.5-2 करोड़ रुपए लगा हुआ था, वो भी भागपुर में उसका नुकसान हो गया, मकान भी गिर गया था। आज भी वहाँ पे 30 से 35 फुट गहरा गड्ढा है। तो आने की व्यवस्था तो अब हुई है, अब भी सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं है जो व्यवस्था यहाँ आ भी सकें। ना चारा है यहाँ पशुओं के लिए, और जो गांव के लोगों ने अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को और अपने मकान मतलब बुजुर्ग बचाए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका जी? हाँ, क्या नाम? खेमचंद जी। खेमचंद जी, जो हालात हुए थे अब ये बता रहे कि न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, सड़कें भी टूट गई है, आने जाने का रास्ता भी नष्ट हुआ है, खराब हुआ है। तो अब कोई सरकारी मदद मिली है आप लोग? अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, ना ही चारे की मदद मिली है, ना ही वैसी कोई मदद मिली है। बस सिर्फ अपना जो भूस वगैरह बच गया उसी को खिला रहे हैं, बाकी कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से। क्या नाम है आपका जी? नाम गंगाचरण है। गंगाचरण। ये 1978 के बाद कह रहे हैं कि बहुत बड़ी हादसा त्रासदी थी। यही हाल हुई है, जनता सगरी दुखी, सरकार का चेंटी ना चल रही। अपने कोठीन में बैठे हैं, पुल पे तो फोटो करवा लिए और झट चले गए अपने घर के। कोई जनता का कोई निगाह नहीं है। अब ये बेचारा, ये आए हैं मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र हुड्डा, ये शिकायत सुन रहे हैं, ये आगे वजन उठाएंगे वो हमें संसद में, विधानसभा में, जब इनके लिए कोई हो सकता है। सरकार ने घोषणा तो की है, सीएम मनोहर लाल ने भी घोषणा की है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए भी हैं इस इलाके में। तो सरकार की तरफ से घोषणा तो हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ जी, घोषणा तो की है सरकार ने, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि गिरदावरी करवाएंगे। अब जो फसल जैसे ज्वार बची हुई है, ऊपर की फुल के बची हुई है, नीचे से ज्वार खत्म है, फसल जो चारा है वो 8 से 10 दिन में सूख के ख़त्म हो जाएगी। जो नीचे की कोई और फसल बची है वो भी अभी हरी दिख रही है, वो सिर्फ 8 से 10 दिन तक दिखेगी, वो सूख के ख़त्म हो जाएगी। और अभी तो यहाँ पे जो बाढ़ आई है उससे बीमारी भी फैलेगी, क्योंकि महामारी फैलेगी। डॉक्टरों की भी यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको भी बढ़ाया जाए यहाँ पे। स्पेशल गिरदावरी तो की जाएगी ना सरकार? अगर आपको मुआवजा देगी तो स्पेशल गिरदावरी उसकी करेगी? नहीं, स्पेशल करे, लेकिन एक तरफा दिख रहा है कि चारे जो बोंगे थे, हमारे यहाँ बोंगे बोलते हैं, चारे को इकट्ठा भूसा जो इकट्ठा करते हैं, और बिटोरा थे वो सब बह गए हैं, और पशु भी बह गए हैं, अपने जानवर थे छोटे मोटे कुत्ते वगैरह वो भी बह गए हैं, भेड़ बकरी वो भी बह गई हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे। और क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह खत्री है। मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से, तो यहाँ पे बहुत क्षति है और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ये मेरा दावा है। सरकार कहती है 31 जुलाई की हम गिरदावरी करेंगे, 31 जुलाई को यहाँ फसल कुछ हरी भरी हो जाएगी जो बची हुई है। जान मान का तो नुकसान नहीं हुआ, बट फसलों के जो बांगे जिसमें भूसा रखा हुआ स्टोर होते हैं सब खत्म है। जैसे हमारे भाई साहब हर किसी ने बताया, महामारी फैल चुकी है और वो एकदम नहीं आएगी, 2-3 दिन में यहाँ देख लेना। सरकार गूंगी बहरी है, कोई चटनी की। यहाँ का विधायक को मैं आगे करना चाहूँगा, यहाँ पर आया नहीं दीपक मला जी, मैं उसको चुनौती देता हूँ, यहाँ पर सामना करे आकर के जनता का,
क्या नहीं मानते हैं वो, इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। सरकार तो आपके दीपक मंगला भी लगातार आ रहे हैं आपके बीच में, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी आए हैं। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं वो, कहाँ पे आए हैं वो, यहाँ नहीं आए। वो नोट समेट रहे, नोट समेट रहे, नोट समेट रहे हैं वो। जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है उनके दीपक मंगला की, डबिंग की हो रहा है, डबिंग वीडियो है, उसकी वीडियो है, डबिंग है पुल से, यमुना पुल से, वो भी यमुना पुल वाला चांट वाला वहाँ से डबिंग है। मैं चैलेंज करता हूँ। और कोई कहेगा ये अपनी बात कॉल। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? योगेश नंबरदार जी, राजूपुर खादर से। अच्छा जी सर। ये बताइए कि ये बता रहे कि सरकार के प्रति नाराजगी ज़्यादा दिखा रहे हैं। रानी जी नमस्कार। यहाँ पे जैसे पहले सूचना दी जाती थी कि भाई आपके यहाँ जंगलों में पानी आएगा और आपने साधन जो भी है व्यवस्था कर लें या गांव से बाहर अपने पशुओं को ले जाएं। जैसे पिछली बार यहाँ पानी आया था तो मोहना की मंडी में ले गए थे। हमारे यहाँ से पार्षद जी थे, हरकेश जी अत्री जी, हमारे साथ में आए हुए हैं नेताजी इनके में। इन्होंने यहाँ पे पहले बहुत दवाई का प्रबंध किया था, खुद आए थे बाढ़ में चल के। और पहले जो सरकार थी खाने पीने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन इस सरकार ने ना तो कोई सूचना दी है और नहीं किसी तरीक़ा से कोई सहायता की है। यहाँ से फ़ोन मिलाते हैं, विधायक जी के पास मिलाते हैं, उनके और नेताओं के पास, जैसे माननीय हमारे सांसद जी हैं, वहाँ भी फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी सहायता के लिए कोई मदद नहीं आई किसी भी तरीक़ा से। और मोहना पुल से ही चले गए। और यहाँ पे जो जनता थी इतनी दुखी थी बाढ़ में कि यहाँ के सरपंच साहब हैं, जो उन्होंने 24 घंटा मेहनत करके जेसीबी के द्वारा गांव के छोटे बड़े बुजुर्गों को लगा के पानी को इस तरीक़ा से रोका कि रात दिन मेहनत करके, नहीं तो यहाँ से गाँव बह जाता। और यहाँ से जो जंगल में पशु थे वो बह गए, भेड़ बकरी थी वो बह गए, पशुओं का चारा था सारा बह गया। और यहाँ पे जो अब फिलहाल की जो स्थिति है कि बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है कि बच्चों की आँख, बुखार और दस्त वगैरह, ये कोई दवाई गोली किसी को आयो नहीं जी, कतई परेशान है बहुत विशेष। सड़क कटी पड़ी है। क्या नाम है आपका? मूलचंद। बहुत परेशान रही है पब्लिक, बहुत ज़्यादा। अंधारे उजारे में बिजली भी काटते हैं और बहुत परेशान रहे हैं। आने जाने के लिए आने जाने के लिए परेशान है। गांव में कैसी भी कोई मदद ना मिल रही, ना कोई कैसी भी उम्मीद है कि भाई आगे तो मिल जाएगी। आप लोग चाहते क्या हो जी? हमें चाहिए जी ये है कि हमारे जो लोग बीमार हैं, जो आपदा फैलने वाली है, इसके लिए दवाई गोली चाहिए। महामारी के लिए हमारे पशु हैं उनके लिए चारा होना चाहिए। हाँ, चारा होना चाहिए। हमारे लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे रास्ते सब बनने चाहिए। हमारे रास्ते तो सारे ब्लॉक हैं, ना हमारी कोई फसल का वो मुआवजा है, ना हमारे रास्ते कोई खुले हुए हैं। हम तो ये कैसे कटघरे में बंद है हमारी गूंगी बहरी सरकार। हमारे खट्टर जी हैं, आते हैं पल्ली तरफ से चले जाते हैं। क्या हम उनके पास साधन नहीं थे? क्या उनकी सरकार नहीं थी क्या ये पब्लिक बचाने के लिए? हैं हमारे क्या नाम है आपका जी? दुलीचंद जी। दुलीचंद जी, कोई जब बाढ़ के हालात हुए थे उस समय क्या आपको लग रहा था कि हमारा कोई आदमी फंसा हुआ है? उस समय जान गया। चारों ओर से 3 दिन तक जेसीबी चली है और ट्रैक्टर चले हैं। 3 दिन पूरा गांव जगता रहे हो और पूरी रात पहरे पर रहे हैं। और ऐसे लग रही कि अब डूबे बार बार फ़ोन करें, फ़ोन कोई सुन ना रहा। हमें स्टीमर भेजो। एक किश्ती भी ना आई यहाँ तक। और हमारे यहाँ कम से कम 100 आदमी तो बिहार के डटे हुए हैं। वो उनके परमल की फसल है बेचारे इनकी, वो मारे गए। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में डटे हुए हैं, उन पर कोई साधन नहीं है। और बोंगे बिटोरा ये तो अंजन और ट्यूबवेल ये तो सब खराब हमारे है ही गए। फसल भी खराब। यहाँ कोई ना आया, नहीं, विधायक दीपक मंगला और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर खुद आए ना, वो नहीं आए। मोहना तक आए। मोहना मतलब आपके गांव तक नहीं आए, आपके बाढ़ प्रभावित इलाकों में तो आए हैं ना। अगर यहाँ नहीं आए तो दूसरी जगह आए। मोहना आए। अब कैसे? करण दलाल जी पहले भी आगे बागपुर, परसों पल्ले दिन, और आज भी फिर आगे। फोन पे भी चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं हमें, खुद मुँह पूछिए चंडीगढ़ से मंत्री जी ने, भाई क्या हाल है? मैं मंत्री जी अब हम पे कोई साधन नहीं, बस स्टीमर भेजो। कैसे हमारे बालक बच्चे बाहर लिख रहे हैं? स्टीमर भेजो हमारे। नाव, हाँ स्टीमर नाव वो भेजो हमारे। और अब तो बोंगे बिटोरा जमींदारन को जो हमारे पशु हैं उनको चारों खत्म, फसल खत्म, सब खत्म। अब देखें सरकार क्या करे। तो बच्चों से बात करेंगे। बच्चों लोग तुम्हें कोई खतरा नहीं महसूस हुआ था? खतरा तो जी बहुत है जी। खतरा तो बहुत था पर बच के ही रहे। जैसे नहीं बहाव इतना कर रहा था, डूबने से नेक से ही बचे थे। ऊपर मम्मी पापा ने रखा, छत पे बच के रहे थे। बस कैसे न कैसे रहे। हमारी तो बकरी बह गई थी, कैसे बचा रखे हैं वो। पढ़ते हो? पढ़ते हैं। कौन स्कूल में, कौन सी क्लास में?
शिक्षा भारती मॉडल स्कूल में 4th क्लास। 4th क्लास में। हाँ तो फिर बता दे रही है कि क्या मतलब उसमें पानी भरा हुआ था, मम्मी पापा ने ऊपर बिठा दिया था? ऊपर छत पे जब बैठा दिए थे, हमारी बकरी बहुत दूर चली गई थी, कैसे कैसे बचाए थे वो भी। राम राम जी। राम राम से नुकसान बहुत हो गया आपका है? जी बहुत बहुत घना हो नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कैसे होगी? इसके भरपाई को सब अब क्या होगी, सरकार से करेगी जी भरपाई। हम और हम पे कहा है भरपाई की है जी, हमका कुछ भी ना है अब तो जी कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये बताएं, जैसे पानी भरा हाँ हुआ जी, है, महामारी का ये आप बताओगे जो महामारी जो फैली हुई है इसमें बीमारियों का खतरा है, दवाइयाँ वगैरह आई हैं कि नहीं आई हैं? अभी तक कोई दवाई नहीं आई जी, कोई रास्ता नहीं हमारे लिए, व्यवस्था रास्ता की कोई नहीं है, ना कोई प्रशासन है ना कोई व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पशु भूखे मर रहे हैं, पशु बह गए। कहना चाहूंगा कि आंखें दिखाएं बीमारी से। आंखें देखो जी, आंखें इनकी देखो, हवा से हो आंखें में इतना रोग है, कोई आपको ठिकाना नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारी न्यो है जी, जो हमारी जो फसल खड़ी है, बाजरे हैं, हमारी जो धान की फसल है जो गर रही है, इसकी जो बदबू बन रही है, हमें रुका नहीं जा रहा है यहाँ। और ना कोई प्रशासन आया, खाली दीपक मंगला एक दिन आया था 12 तारीख को, जिस दिन पानी आने से रुका था, उस दिन वो भी बागपुर आया था 5 मिनट के लिए, यहाँ आया ना कोई स्टीमर है, ना कोई अगन बोट है, ना कोई कुछ, पर कैसा कोई ही नहीं। बागपुर से राजूपुर कितनी दूर है आपका गाँव? गांव येरा जी, यहाँ से येरा दोस्तपुर गांव, तो येरा जी यहाँ से आप जहाँ आप खड़े हैं वो राजूपुर है? राजीपुर है जी। राजीपुर, हाँ जी। तो राजीपुर और बागपुर में कितनी अंतर है? 6 किलोमीटर का। अच्छा, इस दौरान की सड़कें सारी खराब हैं? बिल्कुल खराब है, आगे चल के देखो आप, ट्रैक्टर फंस रहे हैं जी, टोचन से निकाल रहे हैं हम ट्रैक्टर। 20-20 फुट नीचे जो बागपुर जो बिल्डिंग टूटी वहाँ, हाँ 50 फुट नीचे। और बिल्कुल ना कोई डॉक्टर है जी, ना कोई कोई इलाज ही नहीं है जी। तो ये थे राजीपुर गांव के लोग जिन्होंने बताया कि गांव की बहुत बुरी हालत है। ये भी राजीपुर गांव उन बाढ़ प्रभावित दर्जन भर इलाकों में से एक है जिनमें पानी भर गया था, खेतों की फसल नष्ट हो गई थी और कई इलाके डूब गए थे, जगमगान हुए थे, रास्ते कई जगह टूट गए थे, आने जाने का रास्ता कट गया था, शहर से कट गए थे। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।